अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैच खेलने का एक बहुत ही भयानक अंजाम हुआ कि आप ये देख सकते हैं, ये पीछे एक भाई बैठा है, इनके दोनों हाथों को काटा गया और काटने वाले कोई गैर नहीं, इनके अपने ही हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या हुआ इनके साथ, ये कैसे हुआ, किस बात पर लड़ाई हुई, ये हम इनसे जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को शेयर कीजिए। ख़ासतौर पे इस भाई की इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक। क्या आपके दोनों हाथ कटे हुए हैं, क्या हुआ? ये भाई मैं सुबह सुबह चारा काटने के लिए जा रहा था, तो जालिम ने पीछे से आकर हमला ये किया। जालिम कौन है? ये मेरा अब्बू के चाचाजाद भाई है और उसकी औलाद है। उन्होंने आपके अपने सके हैं? हाथ सके फोन। किस बात पे लड़ाई हुई? ये लड़ाई हुई आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले। मेरे छोटे भाई की झगड़ा हुआ था क्रिकेट के ऊपर। मैच खेलने में? हाँ, मैच खेलने के ऊपर झगड़ा हुआ था। तो झगड़े के बाद फिर दूसरे दिन वो गांव में आकर लड़ाई की उन्होंने, जिसमें मेरा ताया जख्मी हुआ, सिर पे बोतलें मारी, वो जख्मी हो गया। तो उसके बाद हमने 2-3 दिन बाद जेबगा चौकी में सुलह कर दी। सुलह के बाद अब 15-20 दिन बाद अब ये इतवार वाले दिन दोबारा से सुलह के बाद ये हमला बोला हमारे। इस वजह से वो आए हैं, पहले मेरे ऊपर हमला किया, सोटियों से थप्पड़ों से मारा मुझे। उसके बाद उनके चाचा ने पीछे से आवाज़ दी कि जान से मार दो। तो फिर उन्होंने एक भाई ने छुरी से वार किया मेरी गर्दन के ऊपर, जिस मैंने अपना दायां हाथ आगे किया, जिसकी वजह से मेरी चारों उंगलियां कट गई हैं, उसकी नब्ज़ें भी कट गई हैं। फिर उसके बड़े भाई ने दांतरी से वार किया मेरी गर्दन के ऊपर, जिसकी वजह से मैं अपना बायां हाथ आगे किया, जिसकी वजह से मेरी नब्ज़ वाली जगह, कलाई वाली जगह कट गई, जिसकी नब्ज़ भी कट गई। और उसके बाद मैं खून हो गया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाया। जब शोर मचाया तो चारा साथ चारा काट रहे थे, तो वो भागे हैं, वो जान बचाने के लिए मेरे आए। जब उन्होंने देखा कि अब आवाम आगे, तो उन्हें छोड़ के भागे इसी हाल में। उसके बाद मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होगी खून निकलने की वजह से। तो फिर वो मुझे घर तक लेकर आए, वो उठा कर मुझे घर तक लाए। आगे कौन लाया? जो साथ चारा काट रहे थे वो उठा कर लाए मुझे घर। आपका यहाँ पर घर है, उनका उसी गांव में घर है या किसी दूसरे गांव में? उसी गांव में, गांव से थोड़ा सा बाहर, 1 किलोमीटर बाहर गांव में, उसी गांव में थोड़ा सा बाहर है। बात सिर्फ इतनी सी कि मैच के ऊपर कोई पैसे वगैरह लगाए थे या क्या हुआ था? कोई पैसे पूसे नहीं लगे, सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे, बाउंड्री छोटी बड़ा करने के ऊपर लड़ाई हुई बस, और कोई बात नहीं है। आज से पहले हमारी कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ यही बात और कोई बात। कि हम यहाँ तक लेके हॉस्पिटल, मेरे इनके बड़े भाई का बेटा वो इनको हॉस्पिटल लेके गया, वही थाने में लेके गया, साथ उनके जो हमारे गांव का चेयरमैन है वो साथ गया। आपके गांव का चेयरमैन भी आपके साथ गया? हाँ, लंबड़दार वो साथ गया, वो अपनी गाड़ी में इनको लेकर गया साथ अपने। कितने गहरे जख्म थे आपने देखे? हाँ, इसके इस हाथ की तो इनके नब्ज़ें काट दी गई हैं इस हाथ की, तो और इस हाथ की 4 उंगलियां काट दी गई हैं, 2 उंगलियां काम नहीं कर रही। अभी आप क्या फैसला चाहती हैं? हुकूमत पंजाब से क्या कहना चाहती हैं, मरीम नवाज साहबा से, जो फिल फॉर काम करती हैं और गरीबों को इंसाफ दिलाती हैं? आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप एक औरत हैं और वो औरत की बड़ी कदर करती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। देखो, मैंने 17-18 साल से यतीम बच्चों को पाला है। अगर आप भी यतीम का साथ देती हैं तो माँ बनकर दिखाएं, इन्हें इंसाफ दिलवाएं। आप कहती हैं ना कि मैं माँ हूँ, कौम की माँ हूँ, तो इस यतीम की भी माँ बनकर दिखा रही नहीं इंसाफ दिलवाएं। क्रिकेट पे लड़ाई हुई थी खेलने पे, बाउंड्री छोटी बड़ी करने के बाद, तो वो तीनों ने मारा है। और मेरे चाचाजाद भाई हैं आरिफ, उन्होंने ललकारा उसको मार दो, ये करो। तो वहाँ पे जब लड़ाई हुई है तो वो बदमाश हैं, क्या हैं वो? बदमाश बस जी, वो अपना आप ठोंस जमाना चाहते हैं। पहले मेरे चाचाजाद भाई को भी उन्होंने मारा था, काफ़ी देर पहले मारा था। वो ज़मीन बेच के उधर से चला गया है। तो वो जो है बाउंड्री पर लड़ाई हुई, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, जो हो गया हो गया। दूसरे दिन वो शाम को इस तकरीबन यही वक्त था कि वो डंडे डुंडे लेके फिर हमारी दुकान पे आ गए, फिर लड़ाई हुई है, जिसमें मेरा बड़ी शदीद ज़ख्मी हुआ। और वो अभी गुलाब देवी हॉस्पिटल में भी रहा, यूनिवर्सिटी में भी दाखिल रहा है, और कई जगह पे उसको वो ठीक हो ही नहीं रहा उस टाइम। तो वो परेशानी में पड़े थे। तेज शाम को लड़ाई हुई, उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद जेबगा चौकी के अंदर सुलह हुई है। हमारे गांव के नंबरदार थे, हाँ सुलह हो गई। अगर सुलह हो गई थी तो फिर दोबारा किस बात पे लड़ाई? किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है। वो छोटे भाई के पीछे गए
तो वो तो उसको पता चल गया, वो भाग गया, फिर रास्ते में ये काबू आ गया। कोई बात नहीं है हमारी, पहले तल्ला का वास्ता भी अच्छा, कोई रौला किसी किस्म का किसी जमीन का या कोई पैसों का लेन देन? नहीं, कोई नहीं है। हमारा ज़मीन का भी तनाज़ा उनसे कोई नहीं है, ना पैसों का कोई लेने देना, कोई मसला नहीं। आपके घर में रहते हैं ये? आपने पाला जी इनके वालिद और वालदा नहीं? जी, वालदा नहीं। आप इनके सहारा बने, माँ भी बनी और बाप भी। हाँ। तो मुझे बताइएगा कि ये इतना बड़ा ज़ख्म, इतनी ज़्यादा लड़ाई, ये क्या सिर्फ एक मैच की वजह है या इसके पीछे कुछ और है? सर जी, ये झगड़ा तो मैच पर ही शुरू हुआ है, लेकिन वो है ना जो चाचा के बेटे हैं वो मालदार भी हैं, और मतलब उनका एक चाचा है जो जिन बच्चों ने इसको मारा है और जो उनको ललकारा देता है, वो यानी बदमाश टाइप का आदमी है, वो अपने आप को डॉन कहलाता है गांव का? हाँ, और वो उसके वो अपने गांव का डॉन है या पूरे लाहौर शहर का डॉन? गांव का वो अपने, तो उसके पहले भी मतलब FIR बहुत हैं उसकी, चोरियों में भी और दूसरी में भी। तो वो जो है वहाँ पे जब ये झगड़ा हो जाता है तो उसके बाद उतना प्रेशराइज करते हैं कि उसके बाद आके वो वीडियो भी बनाते हैं डंडों की, और उसके बाद वो कहते हैं जी वो छोटा बच्चा है जिसको मारा कि जी उसने हमें गालियाँ दी हैं, वो गालियों का इशू लेके वो फिर आके मेरे बड़े भाई उसको भी माजूर कर दिया, और हमें इतना प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि मैं एक खुद भी माजूर हूँ इस वक्त, मैं कोई काम नहीं कर सकता, और मैंने 17 साल मेहनत के बाद एक यही बच्चा बन हुआ था जो मेरे ज़िंदगी का सहारा बना था, और जिससे मुझे उम्मीद थी, क्योंकि 1 साल से तकरीबन मैं भी काम करने के काबिल नहीं हूँ। अब इसको भी माजूर कर दिया गया, और मैंने इसी खौफ से पहले सुलह की थी क्योंकि मैं उनका सामना नहीं कर सकता, ना मेरे पास पैसा, मैं तो अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पालता हूँ, उनका पेट नहीं पाला जाता, मैं उनका मुकाबला कहाँ से करूँगा। इसी खौफ से मैंने पहले उनसे सुलह की कि मैं उनका झगड़ा नहीं कर सकता, उनका मुकाबला नहीं कर सकता उनसे, मुझे जैसे कहा गया मैंने उनसे सुलह कर ली, और उसके बावजूद उन्होंने फिर ये हम 10-12 दिन के बाद मेरे इस भतीजे को, जो मेरी ज़िंदगी का एक वाहिद सहारा था, जो अब जिसके ऊपर मैंने उम्मीद की थी कि मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगा, उसको भी मोहताज कर दिया, और उसके मोहताज करने के बावजूद फिर मुझे प्रेशराइज किया जाता है ताकि हम दोबारा सुलह पे आएँ, या किसी तरीके से वो कहा जाता है इससे छोटा बच्चा है जो अभी 10वीं का स्टूडेंट है, जो अभी 10वीं उसने क्लियर की है, उसका कहा जाता है उसके बारे में एक टांग काट देंगे, उसकी एक हाथ काट देंगे, धमकियाँ लगा रहे हैं? धमकियाँ लगाए जाते हैं, और हम चारा काटने जाते हैं तो हमें सुना के कहा जाता है कि दातरियाँ तेज़ कर लो भी। एक वो जो जिसका नामजद पर्चा है, अभी वो जेल से अभी चौकी से छूट के आया 2 दिन पहले, वो कहता है जी अभी दातरियाँ तेज़ कर लो भी, एक आदमी की टांग और काटनी है। मैं मरियम नवाज से यही कहना चाहूँगी कि अभी हम आवाज़ उठा रहे, लेकिन हमें पता हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी। इससे पहले माँ बनकर आए, हमें इंसाफ दिलाएं, इससे पहले कि मेरे छोटे भाई को भी पकड़ा जाए। अभी तो एक भाई का नहीं बर्दाश्त किया जा रहा, छोटे भाई का कहाँ से करेंगे। मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, इसकी तो एक आवाज़ ही काफ़ी है, एक मरतबा तवज्जो ही काफ़ी है। नाज़रीन, ये वो फैमिली है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और इनके हाथ भी बेचारे के कट गए हैं, और ये मजबूर भी हैं, और ये अपना इंसाफ मांग रहे हैं जो कि अभी तक इनको कहीं से नज़र नहीं आ रहा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।